अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम sciatica नर्व पे बात करेंगे। अक्सर लोगों की टांग में साइड पे दर्द आता है और कुछ लोग बैठे रहने की वजह से दर्द महसूस करते हैं, कुछ लोग जो है वो चल नहीं पाते, इसमें वॉक करना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, अपनी टांगों में दर्द जो आ रहा है, नर्वस सिस्टम जो आपका L4, L5 और L5S1 में जो आपकी डिस्क का प्रॉब्लम आ जाता है, नर्व प्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आपकी टांगों में दर्द रहता है, तो इसके लिए योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है। योगा के ज़रिए हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट एक्सरसाइजेज़ होंगी, बहुत आसान एक्सरसाइजेज़ होंगी, जिसके ज़रिए से आप जो है वो घर बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं बगैर किसी मेडिसिन के। इस नर्व को आप बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। और आपके लोअर बैक में अगर पेन नहीं भी है तो ये लाजमी चीज़ है कि अगर आपकी टांग की साइड पर दर्द आ रहा है तो ये sciatica नर्व है। तो sciatica नर्व के लिए जो है वो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप थोड़ी देर के लिए चेयर पे बैठ जाएं या आप नीचे बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। अगर बेड पे बैठ सकते हैं तो बेड पे बैठ जाएं। कोई स्पेशल लाजमी नहीं कि आपने नीचे मैट बिछा के बैठना है, आप चेयर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को। इसमें कोशिश ये करनी है कि आपने जिस्म को टाइट नहीं करना, जिस्म को रिलैक्स रखना है, जिस्म को ढीला रखते हुए जितना आप हल्का फुल्का स्ट्रेच कर सकते हैं बॉडी को। एंगल को समझ लीजिएगा, अगर आपको एंगल समझ आ गया और आप उस एंगल में अपनी बॉडी को मूव करेंगे तो उससे आपकी sciatica नर्व जो है ये रिलैक्स हो जाएगी, इसमें कोई पेन नहीं रहेगा। होता ये है कि जब sciatica नर्व प्रेस होती है तो आपके बिल्कुल या तो हिप के जॉइंट में पेन होता है या हिप जॉइंट से नीचे लेग की तरफ पेन आता है और बाज़ औक़ात ये इनर थाई के ऊपर भी आ जाता है। तो अब हम इसके लिए बड़ी सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आप मुझे साइड से देखिएगा, अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं तो अपने घुटनों को पकड़ लीजिए और अपनी कमर को स्ट्रेच करने की कोशिश करें, ऊपर की तरफ चेस्ट को वाइड करें और सांस निकालते हुए अपने लोअर बैक को पीछे की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे, पेट को स्क्वीज़ करते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए लोअर बैक को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करें। और फिर सांस अंदर लेते हुए अपनी कमर को सीधा करके चेस्ट वाइड करेंगे, ऊपर देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे। सांस निकालते हुए वापस आएंगे और ये बहुत आसानी से करना है आपने, बहुत जितना ईजीली कर सकते हैं। पेट को स्क्वीज़ करते हुए आपने पीछे की तरफ लोअर बैक को निकालने की कोशिश करनी है, जो कि डी शेप हो चुका है, लोअर बैक आपके अंदर की तरफ जा चुकी है, उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो चेस्ट को वाइड करेंगे, सांस अंदर लेते हुए। याद रखिएगा, ऊपर आपने जब देखना है सांस अंदर लेना है, जब नीचे आपने आना है तो सांस निकालते हुए कमर को गोल करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो आप कोई भी जिस साइड पर आपको दर्द है उस पाँव को थोड़ा सा आगे रख लीजिए। उसको अगर आप बेड पर बैठे हुए हैं तो आप इस पोजीशन में आ जाइए, जो भी आपकी लेग है उसको थोड़ा सा आप उसको आगे रखेंगे और दूसरे पाँव को अपने करीब रखेंगे। अब अगर मैं दूसरी साइड से दिखाना चाहूँ तो ऐसे एक पाँव आगे आ जाएगा और ये दूसरा पाँव आपके बिल्कुल करीब हो जाएगा ये। और शुरू में आप थोड़ा कम रख लें, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाइएगा। आप इसको जितना ईजीली आगे रखते हुए स्ट्रेच कर सकते हैं, कमर को सीधा रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सांस लेते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे। फिर हाथों के ज़रिए सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। थोड़ी देर स्टे करेंगे और फिर दोबारा से हम स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे आपकी बैक बोन स्ट्रेट हो, हिप जॉइंट की मूवमेंट हो और जितना आप इजीली कर सकते हैं वहाँ रुक जाइए। कमर को सीधा रखते हुए लंबे गहरे सांस लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठ के उसको करना चाहते हैं तो आप चेयर पे बैठे होंगे तो आपका ये पाँव नीचे लटका होगा और जिसमें पेन होगा इसको ऊपर रख लीजिए इस पोजीशन में। जब आप बिल्कुल ये हील और नी जॉइंट एक लाइन पे हों और फिर आप बाजुओं को ऊपर स्ट्रेच करते हुए नीचे की तरफ आने की कोशिश करें, नीचे वाले पाँव को टच करने की कोशिश करें। शुरू में हो सकता है आपके ना हो, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ झुकते जाएं और सांस लेते रहें लंबे। थोड़ी देर स्टे करें, 4-5 सांस लेने के बाद वापस आ जाइए। इस पोजीशन को करने से आपकी जो sciatica नर्व प्रेस हुई है वो रिलीज़ हो जाएगी
और आप बड़ी आसानी से जो है वो इसको आप रिलैक्स हो पाएंगे। आपकी जो टांग में दर्द आ रहा है वो किसी किस्म का दर्द रहेगा नहीं पहले सेशन में ही। ये इतनी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। बाकी इसके लिए जो है वो कुछ और भी पोजीशंस हैं, हम उनको भी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्योर योगिक स्टाइल में आते हैं तो फिर ये है कि इसमें करने का तरीका ये होता है कि अपनी लोअर बैक को अंदर की तरफ दबाएँ और सीने को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएँ, सांस अंदर लेते हुए, सांस निकालते हुए पेट को अंदर स्क्वीज़ करते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और नीचे देखेंगे। सांस अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ और कमर को ऊपर उठाएंगे। और इसके बाद फिर जो है वो आप जिस टांग में प्रॉब्लम है उसको आगे रखिए इस पोजीशन में। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो एक बेस्ट एक्सरसाइज आपके लिए जो sciatica नर्व और जो टांगों में दर्द है उसको कम करने के लिए, जिस टांग में प्रॉब्लम है उसको आगे रखिए और बॉडी को ट्विस्ट करते हुए सीने को अपने बिल्कुल नी जॉइंट के ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे। सांस निकालते हुए पीछे वाली टांग सीधी करेंगे, सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठेंगे और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे। और यही एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हैं। आप लाजमी नहीं कि ये सारी चीज़ें करें, आपको बहुत आसानी के साथ भी करना पड़े तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बस वो मुख्तलिफ एंगल्स में आपको बता रहा हूँ। याद रखिएगा कि आप अपने अगर sciatica नर्व का प्रॉब्लम आ गया है तो अपनी एक लेग को ऐसे जिसमें प्रॉब्लम है उसको ऊपर रख लें और हल्का हल्का ट्विस्ट करें, हल्का हल्का ट्विस्ट करें। लोअर बैक के ऊपर हल्का हल्का ट्विस्ट आएगा। आप ऐसे पाँव को ऊपर रखते हुए हल्का हल्का इसको आप राइट लेफ़्ट मूव करते रहें। ये लोअर बैक के ऊपर आपका ट्विस्ट आएगा, इसको करते रहें। 1-2 मिनट करने के बाद फिर आप घुटने को पकड़ के अपनी तरफ स्ट्रेच करें। सांस निकालते हुए, सांस अंदर लेते हुए वापस आएंगे, सांस निकालते हुए इस तरह स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, शुरू में अगर आपसे हाथ से नहीं पकड़ा जाता तो कोई दूसरा भी इसमें सपोर्ट कर सकता है कि आपके घुटने को थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करे, जितना आपके बर्दाश्त हो आप उसको यहाँ रोक लीजिए, सांस लीजिए। हो सकता है शुरू में आपसे इतना ना हो पाए, लेकिन ये कि आपको दूसरा सपोर्ट करे तो फिर होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बेस्ट है sciatica नर्व के लिए। जिस टांग में प्रॉब्लम होगा वो ऊपर रखी जाएगी। तो इस तरह करने से जो है वो आपकी जो टांग में जो दर्द आ रहा है या हिप जॉइंट में जो पेन आ रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं बग़ैर किसी मेडिसिन के, बग़ैर किसी मुशक्क़त के। तो ये हमने बैठ के भी एक्सरसाइज करके बताई आपको और लेट के भी, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि सारी एक्सरसाइज की जाएँ। आपने इसमें से जो भी आपको आसानी लगे आप वो एक्सरसाइज कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।